कहानी की शुरुआत एना से होती है। एना इस रेस्टोरेंट में किचन का काम संभालती है और वो एक बहुत अच्छी शेफ है। एना कस्टमर से आए हुए ऑर्डर को कोई भी जूनियर शेफ खराब न करे, इसलिए वह हर खाने को चेक करती है और कस्टमर को सर्व करने भेजती है। फिर हमें रे को दिखाया जाता है। रे किचन में आकर एना को एक आर्टिकल दिखाता है और कहता है उसे बहुत जल्द एक मेडल मिलने वाला है। एना इस बात से बहुत खुश होती है। फिर रे एना को किचन से बाहर बुलाकर मेहमानों के सामने उसकी काफ़ी तारीफ करता है। तभी किचन में आग लग जाती है। एना को पता चलते ही वह किचन में जाती है, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया जाता है। फिर हमें रे को दिखाया जाता है। इस रेस्टोरेंट की मैनेजर रे के पास आकर उसे बताती है रेस्टोरेंट में 2 गुंडे बिना परमिशन के अंदर आ चुके हैं। रे इन दोनों गुंडों को जानता था। एक का नाम मिक्की और दूसरे का नाम जॉन है। मिक्की रे को रेस्टोरेंट के अच्छा चलने पर बधाइयाँ देता है और रे से कहता है मुझे मेरे फादर डोम ने यहाँ भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। तब रे उसे बताता है मेरा रेस्टोरेंट की आज ओपनिंग है और वह रेस्टोरेंट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। फिर मिक्की रे से कहता है मेरे फादर बहुत नाराज है और वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब रे को समझ आता है उसने डोम से कर्जा लिया हुआ है और वह अभी तक नहीं चुकाया है। रे मिक्की को कहता है वह कल सुबह आकर डोम से बात कर लेगा। यह कहकर रे वहां से चला जाता है। मिक्की और उसके साथी रेस्टोरेंट के बाहर रे का इंतजार करने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं रेस्टोरेंट के बंद होने का टाइम हो चुका था। एना अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को थैंक्स बोलती है क्योंकि उन्होंने आज बहुत अच्छा काम किया था। फिर रे एना को पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब एना उसे बताती है मुझे आज रेस्टोरेंट में कल सुबह के लिए तैयारियां करनी है, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी। फिर एना रे से कहती है तुम मैनेजर को अपने साथ ले जाओ। रेस्टोरेंट के बाहर रे और उसके मैनेजर आ जाते हैं, जहां मिक्की उनका इंतजार कर रहा होता है। इनके पास आते ही मिक्की इनसे कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तब रे मिक्की को समझाता है तुम मुझसे जिद मत करो, मैं कल सुबह आकर डोम से बात कर लूंगा। तभी जॉन अपनी बंदूक को निकाल लेता है। रे उसे कहता है तुम ये गलत कर रहे हो। मिक्की कहता है मेरे फादर डोम ने तुम्हें यहाँ से ले जाने को कहा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी जॉन अपनी बंदूक से उस मैनेजर के सिर में गोली मार देता है और वह वहीं मर जाती है। मिक्की और उसके आदमी रे को पकड़ लेते हैं। फिर मिक्की अपने गुंडों को किचन को जलाने के लिए भेजता है, जहां एना खाना बना रही होती है। यहाँ एना को दिखाया जाता है। एना को किचन की तरफ किसी के आने की आवाज़ आती है और वह छिप जाती है। ये दोनों गुंडे किचन में आते हैं और खाना बनता देख चौंक जाते हैं। ये दोनों गुंडे अब पेट्रोल से इस किचन को आग लगाने वाले होते हैं और सभी तरफ तेल को छिड़क देते हैं। यहाँ एना इन दोनों गुंडों पर हमला कर देती है और अपनी चालाकी से इन दोनों गुंडों को मार देती है। फिर इन्हें फ्रिज में डाल देती है। यहाँ एना रे को कॉल लगाती है। कॉल मिक्की उठाता है। यहाँ एना मिक्की से कहती है मुझे रे से बात करनी है। फिर मिक्की उसे रे से बात कराने से मना कर देता है और एना को बताता है मैंने तुम्हारे किचन को जलाने के लिए कुछ गुंडों को भेजा है और वह तुम्हारे किचन को जलाने आ रहे हैं, तुम वहाँ से जल्दी भाग जाओ। तब एना मिक्की को बताती है तुमने जिन आदमियों को किचन को जलाने के लिए भेजा है मैंने उन दोनों को मार दिया है। यह कहकर एना कॉल को काट देती है। फिर मिक्की पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है रे वहां से भाग चुका था और रे यहाँ किचन में भागकर आ जाता है। उन दोनों गुंडों की लाशों को देखकर वह चौंक जाता है और एना से कहता है डोम उसे नहीं छोड़ेगा। फिर एना रे को पूछती है ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं और इस किचन को क्यों जलाना चाहते हैं। तब रे एना को बताता है ये डोम के आदमी हैं। डोम इस शहर का माफिया है। रे एना को बताता है जब मैंने तुमसे शादी नहीं की थी तब मैं डोम के लिए काम करता था और मैं एक फाइटर था। मैंने डोम से कर्जा लिया हुआ है। फिर एना कहती है कि तुमने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब रे एना से कहता है मुझे लगा मैं ये सारा कर्जा चुका दूंगा और रेस्टोरेंट के अच्छा चलने पर मैं ये सारा कर्जा चुका देता। फिर एना रे से पूछती है कि तुम पर कितना कर्ज है। तब रे बताता है मैंने डोम से 1.3 मिलियन का कर्जा लिया हुआ है। एना ये सब बातें सुनकर चौंक जाती है। फिर हमें इधर मिक्की को दिखाया जाता है। मिक्की अपने फादर डोम को कॉल करता है और आदमियों को भेजने को बोलता है। डोम मसाज कराते हुए मिक्की को पूछता है मैंने तुम्हारे साथ 2 आदमी को भेजा था
वह कहाँ गए। यहाँ मिक्की कहता है एना ने उन दोनों को मार दिया है और मुझे और आदमियों की ज़रूरत है, लेकिन डोम और आदमियों को भेजने से मना कर देता है। यहाँ डोम मिक्की से कहता है मैं वहीं आ रहा हूँ और वह वहाँ से निकल जाता है। यहाँ किचन में हमें एना और रे को दिखाया जाता है। एना रे से पूरी बातें पूछती है और डोम के बारे में जानने की कोशिश करती है। तब रे एना को बताता है इस रेस्टोरेंट पे इंश्योरेंस है, यह बताकर मैंने डोम से कर्जा लिया था और वह इस कर्जे को नहीं चुका पा रहा है। इसके बाद रे एना से माफ़ी मांगने लगता है। तभी एना आलू की पेटी से एक बंदूक निकालती है। तब रे एना से पूछता है तुम आखिर हो कौन और तुमने इन सभी गुंडों को कैसे मारा। तब एना बताती है मैं शादी से पहले एक रशियन यूनिट केबीसी के लिए काम करती थी और मैं एक सोल्जर हूँ। मैं एक स्पाई एजेंट थी। पेरिस में एक मिशन के दौरान मैं सेना से भागकर यहाँ आई थी। एना की बातें सुनकर रे चौंक जाता है। फिर एना गुस्से में आकर कहती है रे के उस आर्टिकल की अनाउंसमेंट से शायद उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है और वह अब मुझे पकड़कर ले जाएंगे। रे इस बात के लिए एना से माफ़ी मांगता है और वह कहता है मुझे इन सब का नहीं पता था, मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। उस आर्टिकल से शायद तुम्हें वो लोग पकड़ कर ले जाएंगे। रे एना को समझाता है मैं डोम से बात कर लूँगा और इस रेस्टोरेंट को नहीं जलाने दूंगा। एना कहती है शायद वो लोग इस रेस्टोरेंट को जलाना चाहते हैं। यहाँ हम देखते हैं डोम मिक्की के पास आ जाता है और मिक्की से पूछता है अंदर कितने आदमी हैं। तब मिक्की बताता है अंदर सिर्फ एक लड़की है और वह रे की पत्नी है। तब डोम अपने आदमियों को किचन को जलाने के लिए भेजता है। यहाँ हम रे को देखते हैं। रे एना से कहता है वह डोम से इस रेस्टोरेंट को कुछ महीने और चलाने की परमिशन मांगेगा और यह कहकर वह डोम से मिलने आ जाता है। डोम के पास आकर रे कहता है मुझे इस रेस्टोरेंट को कुछ और महीने चलाना है। यहाँ डोम रे से कहता है तुम इस रेस्टोरेंट से पहले 4 और रेस्टोरेंट डुबा चुके हो और मैं तुम्हें अब और ज़्यादा कर्जा नहीं दे सकता और इससे ज़्यादा मोहलत भी नहीं दे सकता। सीन चेंज होता है। हम किचन में देखते हैं एना के पास वो तीनों गुंडे आ जाते हैं और वह किचन में आकर एना से फाइट करने लगते हैं। एना इन सब गुंडों को मार देती है। इधर डोम मिक्की से कहता है इस रेस्टोरेंट को जला दो। यहाँ हम देखते हैं एना अपनी पुरानी फ्रेंड मिमी को कॉल लगाती है और उसे बताती है मेरे रेस्टोरेंट को कुछ लोग जलाने आए हैं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिमी एना की बहुत पुरानी फ्रेंड थी और वह एना की मदद करने के लिए हाँ बोल देती है और अपने पति और ट्विंस डॉटर के साथ एना की मदद करने के लिए रेस्टोरेंट की ओर निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं मिक्की अपने गुंडे के साथ किचन के बाहर आ जाता है और वह अपने आदमी को समझाता है तुम्हें इस बोतल में लगे कपड़े को आग लगाकर उस किचन में फेंकना है और एना यह सब बातें किचन के अंदर से सुन लेती है और वह तैयार हो जाती है। जैसे ही वह बंदा बोतल के कपड़े में आग लगाकर उस बोतल को किचन में फेंकने की कोशिश करता है, एना इस पर अचानक से हमला कर देती है। उस आदमी के हाथ से वह बोतल टूट जाती है और वह पूरा ही जल जाता है। मिक्की यह सब देखकर वहां से भाग जाता है। फिर डोम अपने 2 और आदमियों को किचन के अंदर भेजता है। किचन में ये लोग आ जाते हैं। एना इन पर हमला कर देती है। एना एक आदमी से काफी देर फाइट करने के बाद उसे मार देती है। फिर दूसरे आदमी का हाथ तेल में डाल देती है और गैस को ऑन कर देती है। एना उस आदमी को बताती है तुम्हारा हाथ बहुत जल्दी जलने वाला है, तुम मुझे बताओ डोम ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है और डोम मुझसे क्या चाहता है। तब वह आदमी अपना नाम गेरी बताता है। वह एना को बताता है डोम इस रेस्टोरेंट को जलाकर इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करना चाहता है और उसका अपने परिवार वालों के साथ लफड़ा चल रहा है, इसीलिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। एना इस पर और फोर्स लगाती है। गेरी बताता है मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं एक मसाज करने वाला हूँ। एना यह सब बातें सुनते ही उस आदमी को छोड़ देती है और किचन से भाग जाने को बोलती है। यह आदमी किचन से बाहर आ जाता है। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसे डोम ने अंदर आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए लगा रखा था। तभी हम देखते हैं मिमी की कार यहाँ आ जाती है। मिमी उस आदमी से कहती है यह गेट खोल दो, हमें आगे जाना है, लेकिन यह आदमी उसे मना कर देता है। मिमी को इस बात का गुस्सा आता है और वह इस आदमी को गोली मार देती है और आगे चली जाती है। सीन चेंज होता है। हमें मिक्की को दिखाया जाता है। मिक्की डोम के पास आकर बताता है एना ने उन सभी गुंडों को मार दिया है जिन्हें आपने भेजा है। डोम इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है।
फिर वह टेरी नाम के बंदे को कॉल करता है और 15 आदमियों को भेजने को बोलता है। फिर हम मिमी को देखते हैं। मिमी अपने हस्बैंड के साथ रेस्टोरेंट के सामने वाली बिल्डिंग पर थी। वो गैरी को किचन से भागता हुआ देखती है और अपनी टीम को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। मिमी और उसकी टीम चारों मिलकर इस आदमी को पकड़ लेती है। यहाँ हम डोम को देखते हैं। डोम रे को किचन में जाने को बोलता है और एना को समझाने को कहता है। रे किचन में आ जाता है और वह एना का साथ देता है। वह एना से कहता है, मैं भी अब इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा, और वह वापस नहीं आता है और वह किचन को बचाने के लिए वहीं रुक जाता है। यहाँ हम मिमी को देखते हैं। मिमी गैरी से गुस्से में एना के बारे में पूछती है। एना दिखने में अब कैसी है और लड़ने में कैसी है। यहाँ गैरी मिमी को बताता है वह दिखने में बहुत अच्छी है और लड़ने में बहुत माहिर है। यहाँ गैरी मिमी को यह भी बताता है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं एक मसाज करने वाला हूँ। मिमी ये सब बातें सुनकर उसे छोड़ देती है। मिमी काफी गुस्सा थी। फिर हम यहाँ देखते हैं डोम रे को कॉल करता है और उसे किचन से वापस आने को बोलता है, लेकिन रे डोम को वापस आने से मना कर देता है और कॉल को काट देता है। यहाँ हम देखते हैं डोम के पास वह सभी 15 आदमी आ जाते हैं जिन्हें डोम ने टेरी को फोन कर बुलाया था। यह सभी टेरी के आदमी थे। इस टीम की एक लीडर थी जो एक लड़की थी। वह डोम से आकर बात करती है। यहाँ पर यह लड़की डोम को बताती है, हम अभी एक मिशन पूरा कर आए हैं। अगर हमें इस वाले मिशन में 4 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है तो हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। डोम इस बात के लिए हाँ कर देता है। यहाँ मिक्की उस लड़की को बताता है अंदर सिर्फ एक रशियन लड़की है जिसे उन्हें मार कर लाना है। तब वह लड़की डोम से कहती है, रशियन लड़की को मारने का हम और एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। डोम इस बात को मजाक लेता है और उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ एक लड़की को मारना है, इस चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज क्यों? तब वह लड़की बताती है, पिछली बार जब एक मिशन के दौरान हमने एक रशियन लड़की से फाइट ली थी तो मेरी टीम को काफ़ी नुकसान हुआ था, इसलिए वह इस चीज़ का ज़्यादा चार्ज लेगी। तब डोम उसे बताता है, जो भी उस लड़की को मारकर आएगा उसे मैं $10,000 दूंगा। यह सारी टीम इस बात के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ डोम इन सबको किचन की ओर भेजता है। यह लड़की और इसके साथ 3 और साथी आते हैं जो किचन के अंदर आते हैं और बाकी टीम बाहर रुक जाती है। यहाँ एना एक प्लान बनाकर रखती है। वह किचन में चारों तरफ पानी को ढोल देती है। एना इसमें एक वायर डालकर रखती है और किचन की सारी लाइटों को बंद रखती है। जैसे ही वह लड़की और 3 साथी किचन में आते हैं, एना लाइट को चालू कर देती है, लेकिन वह लड़की उस वायर को देख लेती है और पीछे हट जाती है। यह तीनों आदमी करंट के शॉक से मर जाते हैं। फिर वह लड़की बैकअप बुलाती है और उसकी टीम पूरी किचन में आ जाती है। यहाँ पर रे और एना इन सब से फाइट करते हैं। किचन में एना और रे उन सभी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। यह एक दूसरे को बंदूकों से फायर करते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। फिर रे को गोली लग जाती है और वह काउंटर के पीछे चला जाता है। तभी यहाँ पर एना की गोलियां भी खत्म हो जाती है और वह भी काउंटर के पीछे चली जाती है। वह देखती है रे को गोली लग चुकी है और इस बात से एना चौंक जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई बैकअप नहीं था और उसके पास गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। तभी यहाँ अचानक मिमी आ जाती है। मिमी यहाँ पर डोम के सभी आदमियों को मार देती है और वह एना से बातें करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है एना ने पेरिस में एक मिशन के दौरान मिमी को छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। मिमी को उस वक्त एना की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन एना उसे मुसीबत में छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। फिर मिमी एना पर अपना गुस्सा निकालती है और वह एना को मारने लगती है। एना और मिमी में काफ़ी फाइट होती है और ये दोनों किचन में आ जाते हैं। किचन में आकर मिमी एक गन निकालती है और एना को मारने लगती है। तभी यहाँ हम देखते हैं रे किचन में आ जाता है और वह अपनी बंदूक से मिमी को निशाना बनाता है। मिमी रे से कहती है, यह बूढ़ा अब क्या कर लेगा? तब रे कहता है कि इन बाजुओं में अभी भी बहुत ताकत है और मैं तुम्हें एक गोली में ही मार सकता हूँ। मिमी वहाँ से जाने लगती है। वह एना से कहती है, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ मिमी अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। फिर हम देखते हैं डोम के पास एक कमांडो आकर गिर जाता है जो काफी घायल था। डोम जैसे ही उस कमांडो को देखने के लिए जाता है,
वह कमांडो उस पर गोली मार देता है और डोम वहीं मर जाता है। मिक्की यह सब देखकर वहां से भागने लगता है। तब एना पीछे से आ जाती है और मिक्की को गोली मार देती है। जैसे ही यह कमांडो अपने मुंह पर से कपड़े को हटाता है, हमें पता चलता है यह रे है जिसने डोम को गोली मारी थी। ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और इस फिल्म की यहीं पर कहानी खत्म होती है। मिलते हैं हम अगली कहानी में।